सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अभी ये देख रहे होंगे कि मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ टीजीटी का, जिसमें आप सब देखेंगे विषय में यहाँ पे 10वीं से लेके छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास की कक्षा की जो भी एनसीईआरटी या सीबीएसई की जो बुक हैं, उसमें सारे जितने भी संकलन हैं, ठीक है, जितने भी वहाँ पे पाठ्य पुस्तकों में चैप्टर्स हैं, वो सभी को हमें पढ़ना है 10वीं से 12वीं तक। आगे आप देखेंगे पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणा और अनुप्रयोगों का स्नातक स्तर भी हो सकता है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का भी हम गहन समक्ष वो पूछ सकते हैं, ठीक है, आकलन ये किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये खंड का है जो पहला हैगा, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले पे आपका यहाँ पे हिंदी तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 पे आप देखेंगे कि आपका हिंदी और भाषा व्याकरण है। दूसरे नंबर पे वर्ण व्यवस्था से वर्ण और मात्रा अक्षर है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे वर्तनी और वर्तनी व्यवस्था है। चौथे नंबर पे संधि भेद है, इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और हिंदी की अपनी संधियाँ हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे 5वें पे शब्द भंडार है, 6ठे पे पद व्यवस्था है, 7वें पद परिचय, 8वें पे पद वाक्य व्यवस्था है और 10वें पे मुहावरे लोकोक्तियाँ, 11वें पे अलंकार। तो हम इस प्रकार से पूरा ये आपका खंड का है। खंड खा में आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आप देखिए, तो खंड का में आप इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे अबोधन और रचनात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें पाठ बोधन है, जिसमें कि अनसिम पैसेज टाइप में होगा, जिसमें गद्य होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, उस क्वेश्चन आंसर के आंसर दिए होंगे उस गद्य को पढ़ के। और 13वां आप देखेंगे लिखित रचना, इसमें पत्र लेखन है, प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, बधाई पत्र है और शुभकामनाएं पत्र है, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, शिकायत्री पत्र और समस्या संबंधित पत्र है। और अब बड़ा जो आप देखेंगे अगला जो अनुच्छेद लेखन या स्ववृत्त लेखन या संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना, मतलब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे खंड खा में, मतलब सेकंड पार्ट में आप देखेंगे छठी से लेके छठी, यहाँ पे बसंत भाग छठी फर्स्ट हैगा और बसंत भाग सेकंड जो 7वीं क्लास की है, बसंत भाग तीसरा या 8वीं क्लास की है। उसी तरह से आप छठी क्लास का बाल राम कथा, 7वीं क्लास का यहाँ पे बाल महाभारत, उसी तरह से 8वीं क्लास का ये भारत की खोज। और यहाँ पे देखेंगे 9वीं और 10वीं का यहाँ पे क्षितिज भाग फर्स्ट और क्षितिज भाग 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे छठी से लेके 10वीं क्लास तक की पाठ्य पुस्तकें हैं। तो आज मैंने आपको पाठ्य पुस्तक बसंत भाग पहले का चैप्टर, मतलब पाठ वह चिड़िया जो, ये आज हमने पढ़ चुके हैं। तो अब मैं कल आपको सेकंड पार्ट दूसरा बचपन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज हम करेंगे संधि के बारे में, जो हमारा व्याकरण है। हम एक एक करके सारा का सारा खंड का कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम चौथा संधि के भेद करेंगे। अगर आपको कुछ और पहले पढ़ना है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम संधि पढ़ते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे कि संधि किसे कहा जाता है। संधि सम जमा धी, मतलब जिसमें समान, ठीक है, समान में जो कोई चीज़ तोड़ी जाए या जोड़ी जाए, ठीक है, तो सम जमा धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। जो दो निकट, मतलब जो बिल्कुल पास के शब्दों को, ये जो पास के वर्णों को परस्पर मेल, मतलब मिलाकर जो भी परिवर्तन होता है, चेंज आता है उस शब्द में, ठीक है, उसको संधि कहते हैं। जो हमारे वर्ण होते हैं, जो टुकड़े करने के बाद और उसको जोड़ने के बाद हमारा नए शब्द उत्पन्न हो, उसको संधि कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सम जमा तोस, तो सन तोस, ठीक है। देव जमा इंद्र, तो देव इंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे ये सम जमा तोस है, तो आप देखेंगे आधा न और यहाँ पे ओ, ठीक है, संतोष। उसी तरह देव इंद्र, ठीक है, देव इंद्र, देव जमा इंद्र, ठीक है, देवेंद्र, यहाँ पे आप देखेंगे देवेंद्र। भानु जमा उदय, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका ना और ऊ का उदय हो रहा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो दोनों ऊ बन के बड़ा ऊ बन जाता है, इसमें भानु उदय, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो संधि के कितने भेद हैं, आइए देखते हैं संधि के कितने भेद हैं। तो ये देखिए संधि के हमारे यहाँ पे 3 भेद हैं। पहला भेद है हमारा, ठीक है, स्वर संधि,
पहला भेद है हमारा स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में तीनों ही है कि संधि के ये तीनों भेद हैं, तीनों प्रकार है संधि के। तो हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे आज, और अगला मेरा जो वीडियो बनेगा उसमें व्यंजन संधि पढ़ेंगे हम। तो आइए स्वर संधि देखते हैं, स्वर संधि के कितने विभेद हैं। देखिए, स्वर संधि के हमारे 5, ठीक है, 5 स्वर संधि के 5 प्रकार है, जिसमें विभेद कह सकते हैं उनके अलग अलग स्वर संधि के ये हमारे, ठीक है, विभेद हैं। ये पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर आयादी संधि। ठीक है, तो ये हमारे 5 भेद हैं स्वर संधि के। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दीर्घ संधि है, दीर्घ से आपको पता चल जाएगा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो हमें क्या करना, इतना ट्रिपिकल में नहीं जाना, बिल्कुल हमें लॉजिकली देखना है कि जिससे हमें संधि शब्द को देखते पता चल जाए वो कौन सी हमारी संधि है। तो दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, जिसमें देखोगे यहाँ पे अ और बड़ा आ, ठीक है, वो आ बनता है बड़ा आ, उसी तरह से, ठीक है, तो हमारा बड़ा आ बनता है। तो यहाँ पे बड़ा आ का जो आप देखेंगे दीर्घ संधि होती है हमारी, जिसमें आप देखेंगे हिम जमा आले, तो आ देखो यहाँ पे हिम में, सॉरी हिम के अंदर यहाँ पर आपका ये एक हिम में देखेंगे तो यहाँ पे हा और माँ में, ही और माँ में क्या है, आपका छोटा आ है, क्या है, छोटा आ है। जो हिम में ये आपका ये माँ है, इसमें क्या है, छोटा आ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपका आले में क्या है, आले, ठीक है, देखो आ ले, तो आले में क्या है, बड़ा आ। तो यहाँ पे छोटा आ और जमा बड़ा आ, तो क्या हो गया आ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हिमालय, यहाँ आपका क्या आ गया, ये हिमालय। ठीक, उसी तरह से पुस्तक आले, तो पुस्तक काले, देखिए यहाँ पे का में छोटा आ, ये बड़ा आ, तो यहाँ पे पुस्तकालय। अगर बीच में हमारा आ बड़ा आ आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, तो पुस्तकालय, उसी तरह से विद्या जमे आले, विद्यालय। ठीक है, देखिए जैसे कि अब क्या, छोटी ई और बड़ी ई बन के क्या, जब हमारी ई बनेगी, बड़ी ई बनेगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी दीर्घ। ठीक है, क्या हो जाएगा, दीर्घ। हाँ, उसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ बन के हमारा जब ऊ बन जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है, तो वो भी हमारा दीर्घ। तो इसमें आपका देखेंगे यहाँ पर आपको लॉजिकली ये देखना है आपका, जिसमें आपका बड़ा आ, जिसमें क्या आएगा हमारा बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, ठीक, इसके बाद हमारा आएगा बड़ा ऊ, तो ये हमारी दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि छोटी ई जमा बड़ी ई, तो हमारा क्या यहाँ पे ये देखिए बड़ी ई बन जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी ई होगी तब भी ई बड़ी बन जाएगी। तो देखिए रवि जमा इंद्र, तो रवि में क्या देखेंगे आप में, यहाँ पे रवि में छोटी ई है, इसमें क्या है, छोटी ई, और इंद्र में यहाँ पे आपका जो इंद्र है, इंद्र में ये बड़ी ई है ना, बड़ी ई, तो दोनों का क्या बिल क्या हो गया, बड़ी ई बन गया। तो यहाँ क्या हो गया, ठीक है, रविंद्र, क्या हो गया, रविंद्र। यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या बन गया, रविंद्र। उसी तरह से आगे देखेंगे मुनि जमा इंद्र, ना पे क्या छोटी है और यहाँ पे भी छोटी, ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों मिलके बड़ी बन गया, तो मुनीन्द्र। ठीक है, तो गिरी जमा ईस, गिरीश, देखिए यहाँ पे क्या छोटी, यहाँ पे बड़ी, तो यहाँ पे आपको छोटी या बड़ी हो या बड़ी बड़ी हो तब भी बड़ी हो जाएगा, ये छोटी बड़ी हो तो भी बड़ी होगी। अगर बड़ी ई की मात्रा होगी, ठीक है, जैसे कि महेश, ठीक है, या नदीश, तो यहाँ पे या नरेंद्र, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या होगा, ये दीर्घ संधि होगी। ठीक, क्या होगी, दीर्घ संधि। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये दोनों बड़े ऊ हो या पहले छोटा हो पहले बड़ा हो, मतलब बड़ा ऊ जो होगा तो भी हमारी क्या दीर्घ संधि होगी। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे दीर्घ संधि में हमारा यहाँ पे जब बड़ा ऊ आएगा तो हमारा वो हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या छोटा ऊ भानु में, ये देखेंगे तो छोटा ऊ आपका देखिए भानु, जैसे कि ये देखिए भानु, ठीक है, छोटा ऊ और जमा उदय, उदय, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ छोटा और यहाँ भी, ठीक है, तो ये क्या हुआ, बड़ा बन गया, तो इसमें भानु उदय, यहाँ क्या हो गया हमारा भानु उदय, है ना। उसी तरह से आप देखेंगे अगला वाला देखेंगे यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये वाला आपका ये ठीक है वधु,
वधु उल्लेख, ठीक है। यहाँ पे देखिए वधु में जो आपका है, ठीक है, वधु में बड़ा ऊ है, ठीक है, और उल्लेख, उल्लेख में छोटा है, ठीक है। तो उसमें भी क्या, ये दोनों मिलके आपका क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया, तो बोलेंगे वधु लेख, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देना है, दीर्घ में आपका बड़ा आ, ठीक है, क्या होगा हमारा, बड़ा आ होगा, ठीक है, बड़ी ई होगा और बड़ा ओ होगा, तो हमारा क्या होगा, दीर्घ होगा, ठीक है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम पहले सीखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। अब अगला देखेंगे हमारा गुण संधि, जो दूसरा हमारा क्या है, गुण संधि, जो हमारा क्या अगला गुण संधि। गुण से भी समझते हो कि जैसे अलग ही उसका गुण निकल के आए किसी का, जैसे कि हम कहते हैं ना कि इसका गुण ये है, इसका गुण मतलब बहुत अच्छा बातें करना है, या इसका गुण बहुत अच्छा गाना गाना है। तो अब क्या जो अलग निखर के आता है उसको गुण संधि, तो जिसमें आप देखेंगे जिसमें नया शब्द उभर के आए, नया, ठीक है, जिसमें आ में ई आए, आ में क्या, जब आज हमारा आ में ई लगेगा तो ए बनेगा, आ में जब बड़ी ईल बनेगा तो क्या ए बन जाएगा, क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा ए की मात्रा आएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, छोटा ए ही होगा इसके अंदर, ठीक है, जिसमें कि आपका देखिए, हाँ, यहाँ पे आपका जब छोटा ये छोटा आ होगा आपका, सॉरी, यहाँ पे आपका देखेंगे, देखिए जैसे आपका छोटा आ, ठीक है, और जमा ई, तो बन जाएगा ए, ठीक है, क्या बन जाएगा ए। उसी तरह से आपका बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई होगा, ठीक है, तब भी बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा हमारा ए। तो आपका यहाँ पे ए बनेगा, क्या बनेगा ए। तो जब नया शब्द निकल के आ रहा, आ में ई जोड़ा तो ए, ये आ में बड़ा ई जोड़ा तो ए, ये बड़े आ में बड़ा ई जोड़ा तो ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे नर जमा इंद्र, नर जमा इंद्र, ये देखिए यहाँ पे नर, ठीक है, जमा इंद्र, इंद्र। तो न रा में क्या है हमारा अ, छोटा आ, और इंद्र क्या ई, तो ए लग जाएगा, क्या बन जाएगा, रा पे ए लग जाएगा, तो नरेंद्र क्या हो जाएगा, नरेंद्र, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। उसी तरह से आप देखेंगे अगला जो यहाँ पे अ और ई, तो यहाँ पे नर ईश है, तो क्या नर ईश, रा में क्या अ और ई, तो नरेश, ठीक है। उसे हम महा जमा ईश, तो महेश। तो हमारा जहाँ पे ए आएगा, वहाँ पे जहाँ भी ए आएगा वो क्या होगा, आपका गुण संधि। आपको क्या पहचाना, जब भी ए आपका छोटा, आपका ए आएगा, छोटा ए आएगा आपका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको आ में ई जुड़ेगा, ठीक, तो हमारा ए बन जाएगा। उसी तरह से हमारा आ में ऊ जुड़ेगा, ऊ जोड़ेंगे हम तो क्या बन जाएगा, हमारा ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जब हमारा आ में, हमारा आ में, ये देखिए आ में जब हम ओ जोड़ेंगे ऊ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ, ठीक है। यह बड़ा ओ, बड़ा आ, ठीक है, या बड़ा ऊ, तब भी क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ। तो जैसे देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महाजमा उत्सव, तो क्या हो जाएगा, महाजमा उत्सव, तो ये आ है महा में, और यहाँ पे उत्सव, तो क्या होगा, यहाँ पे आ और ओ बन जाएगा, तो महोत्सव, ठीक है। जैसे जल उर्मी, तो ला में अ और बड़ा उ, तो जलोर्मी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा महा उर्मी, तो महोर्मी, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे देव इंद्र, तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका अगला है, सॉरी ये अगला है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे अगला आप देखेंगे आप अगला पॉइंट है जो हमारा, ये अगला पॉइंट में यहाँ पे हमारा अर बनेगा, क्या बनेगा, अर। अगला जो हमारा हैगा यहाँ पे क्या बनेगा, अर बनेगा। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे अ में ऋषि, जब ऋषि जिसमें जुड़ेगा आपका ऋषि, ऋषि बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा हमारा अर, मतलब छोटा आ में, ठीक है, ऋषि ऋषि हो, ठीक है, या बड़े आ में ऋषि ऋषि हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, अर, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे देव, ठीक है, देव में अ है और यहाँ पे री है, तो क्या देव ऋषि, यहाँ पे देखेंगे देव ऋषि, देव ऋषि, ठीक है, देव, देखो रा आ रहा ना, देव ऋषि, देव ऋषि। उसी तरह से यहाँ पे देव महा और ऋषि, महा में अ बड़ा आ और ऋषि, तो महर ऋषि, महर महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि। देखो रा आ रहा है ना इसमें। तो उसी तरह से इसमें 3 है आपके गुण संधि में, जिसमें आपका आ जाएगा ए होगा, क्या होगा, ए होगा,
फिर ओ होगा और होगा अर होगा, क्या होगा, अर। ठीक है, क्या होगा, अर। ये हमारे 3 हैं गुण संधि जो हमारा अलग दिखाई देगा, मतलब अलग। आ में ई जो होगा तो ए हो जाएगा, आ में उ होगा तो ओ हो जाएगा, आ में ऋषि होगा तो अर हो जाएगा। तो अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा क्या है, वृद्धि संधि। अगला क्या हमारा, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि का मतलब पता है, वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़े लोग। ठीक है, वृद्ध मतलब, इसको याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, समझने के लिए कि हमारा वृद्ध मतलब जो बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़े। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बड़ा। अब देखेंगे इसमें बड़ा ए आएगा, क्या आएगा, बड़ा ए। क्या आएगा, बड़ा ए आएगा हमारा, क्या आएगा, बड़ा ए। ठीक है, जिसमें हमारा आपका छोटा आ में, ठीक है, ए जुड़ेगा। छोटे आ में क्या होगा, ए जुड़ेगा। छोटे आ में ए जुड़ेगा, छोटा आ या बड़ा आ, बड़ा आ हो या छोटा हो, उसमें आपका ए जुड़ेगा या छोटा ए जुड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो बड़ा ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, बड़ा ए बन जाएगा। आप देख रहे थे कि जो हमारा पहले दीर्घ वाले में था, जो हमारा उसमें छोटा ए बन रहा था, क्या बन रहा था, छोटा ए बन रहा था, क्या बन रहा था, छोटा, जिसमें हमारा ई था, उसमें आ में ई था। मगर ये वृद्धि में क्या ए है, तो ए का बड़ा ए है तो वृद्धि है, क्योंकि ये बड़ा ए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ए बनेगा, जिसमें आपका वृद्धि याद रखो, क्योंकि हमारा ए आ में, आ के अंदर ये आपका मतलब छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपका ए जुड़ेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा, ए, तो बनेगा बड़ा ए। ठीक है, क्या बनेगा, बड़ा है। जैसे कि देखिए, एक एक, एक एक, तो एक का एक, देखो यहाँ पे का पे अ है और ये ए है, तो क्या हो जाएगा, एक का एक, इसमें हमारा क्या बनेगा, बड़ा ए। यहाँ पे देख, मत एक, मत एक। ठीक है, मत एक, तो क्या, मत एक। ठीक है, यहाँ पे आपका इस प्रकार से आपको ध्यान देना कि वृद्धि में बड़ा है, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या ए, उसका ए का बड़ा ए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सदा ए, अ बड़ा आ और ए, तो सदैव, महर्षि। ठीक है, महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वरे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, इसमें बड़ा ए बनेगा। इसमें अ के अंदर इतना ध्यान देना है, ए जब भी आएगा, ए होगा तो आपका बड़ा ए बन जाएगा। मगर ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। अगला जो हमारा है, अ में ओ। ठीक है, अ के साथ जब हमारा ओ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ, बड़ा ओ, क्या बन जाएगा, बड़ा ओ। आ के साथ जो हमारा होगा, मतलब आ के साथ हमारा या ये छोटा ओ हो, या बड़े ओ के साथ हमारा, मतलब बड़ा आ के साथ बड़ा ओ हो। ठीक है, जैसे आप देख लेंगे यहाँ पे छोटा आ के साथ छोटा ओ तो भी ओ बनेगा। ठीक है, ये बड़ा ओ के साथ ये छोटा ओ हो तभी ओ बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ओ। तो यहाँ पे देखेंगे वन औषधि, औषधि, तो वन औषधि क्या हो जाएगा, वन औषधि। ना पे क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, बड़ा ओ। ठीक है, औषधि। उसी तरह से देखेंगे महा औषधि, तो क्या हो जाएगा, महौषधि। ठीक है, अगला जैसे देखेंगे परम औषधि, परम शोध औषध, परम औषध, तो क्या हो जाएगा, परमौषध, परमौषध, परमौषध। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे महा औषध, तो क्या होगा, महौषध। ठीक है, महा औषध तो हो जाए महौषध। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा बड़ा ओ और बड़ा ए, क्या है हमारा, बड़ा ओ, यहाँ हमारा बड़ा ओ और बड़ा ए, बड़ा, एक मिनट। ठीक है, ये हमारा यह बड़ा ए और बड़ा ओ। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या, ओ जुड़ेगा और ए जुड़ेगा, इसमें ओ और आ के साथ ए भी ओ भी, तो ये क्या बनेगा, वृद्धि संधि क्या बनेगा। ठीक है, तो अब वृद्धि संधि हमने समझ लिया है कि इसमें बड़ा ए होगा, बड़ा ओ होगा। ठीक है, तो अब आगे हम जो अगला हमारा होगा, अगला देखते हैं हमारा क्या है, हमारा है यण संधि। क्या है हमारा, यण संधि। देखिए यण संधि में कि जैसे यण संधि हमारा यहाँ पे आपका बहुत आसान है, आपको देखने में मुश्किल लगता है, करने में मुश्किल लगता है, मगर बहुत आसान है, ट्रिकली है। आप, मैं सबसे पहले आपको बताने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे देखेंगे यद्यपि, यहाँ पे देखिए यद्यपि, इत्यादि। ठीक है, अर्पण, देवागमन, ठीक है, अनव्य, स्वागत, अन्वेषण। ठीक है, या पित्राज्ञा,
तो यहाँ पे देखेंगे सारे जितने भी शब्द हैं सब आधे हैं, बीच में क्या आधे, ठीक है, आधे आधे से आधा त है, ठीक है, आधा आपका यहाँ पे आधा द है, यहाँ व्या है, न है, ठीक है। आपका देखेंगे तो आधे आधे जो वर्ड है ये आपका क्या यण संधि होता है, जो बीच में आपका लगेगा वो यण संधि होगा। आप ये आगे देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर आप देखो ई, ई और ई के आगे मतलब ई के आगे या छोटी या बड़ी ई के आगे कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आएगा तो या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा या, कोई भी, बस उसका फार्मूला क्या, या ई हो या बड़ी ई हो, तो उसके आगे जो भी स्वर होगा, आ हो, ऊ हो, मतलब कोई भी स्वर आएगा, आ मतलब ई के आगे कोई भी स्वर आए, आ ई ऊ कोई भी स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा वो या बन जाएगा, क्या बन जाएगा या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा या, ठीक है। उसी तरह से ऊ और बड़ा ऊ के आगे कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो बन जाएगा वाह, क्या बन जाएगा वो वाह बन जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, कोई भी स्वर आएगा, कोई भी ऊ के आगे सॉरी कोई भी ऊ के आगे, जैसे कि ऊ के आगे या बड़ा ऊ के आगे, ठीक है, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आएगा तो बन जाएगा हमारा व, क्या बन जाएगा व। उसी तरह से आगे आप देखेंगे हमारा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऋषि, ऋषि के आगे कोई भी स्वर आए, ऋषि ऋषि के आगे हमारा कोई भी स्वर आए तो वो क्या बन जाएगा हमारा रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा रा बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये जो यण संधि है इसका पहला ट्रिक तो ये है कि ये पहले से बीच में मतलब आधे वर्ड होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे यद्यपि, ठीक है, यहाँ पे देखिए या ई और आ, मतलब ई के आगे आ आया है तो या बन गया, बड़ी के आगे आया तो या बन गया, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे या बन गया, क्या बन गया या बन गया, देखिए या बन गया ना। तो यहाँ पे देखिए यदि, ठीक है, क्या है ये छोटी ई है और आ है, तो छोटी ई और आ तो यह बन जाएगा हमारा या बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यद्यपि, ठीक है, यद्यपि, और देखेंगे आगे देखिए इति आदि, ये देखो इति में क्या है छोटी ई है और बड़ा आ, तो अभी क्या बन जाएगा हमारा या। तो देखो ये ती है वो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ती आधा हो जाएगा। उसी तरह से दा जो है दा पे की मात्रा दा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, इसमें आधा दा है, ठीक है, यद्यपि में आधा दा है। इसी तरह से इति में ये आधा ती हो जाएगा आपका, ठीक है, और या बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इत्यादि। नदी, देखिए यहाँ पे जो हमारा नदी है ये देखिए नदी, तो दा यहाँ पे भी आधा दा हो जाएगा, ठीक है, आधा दा हो गया, और यहाँ ई की में आ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द आधा हो जाएगा और या बन जाएगा, तो क्या नधरपण, ठीक है, नधपण। और यहाँ पे आगे देखेंगे आप, ये देखिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारा देवी, यहाँ बड़ी ई है और आ है, तो क्या हो जाएगा वाह जो हमारा है देवी है वो आधा वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा वाह हो जाएगा, आधा वाह हो गया, तो ये क्या हो जाएगा देवागमन, देवागमन, ठीक है, देवागमन। आप देखेंगे आधे वर्ड हो गए, जो भी ई की मात्रा लगी वो आधा हो जाएगा और या बन जाएगा, आधा हो जाएगा और या पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना है, ये आधा हो जाएगा जो भी मात्रा होगी उस पर, ठीक है, ई की मात्रा होगी या बड़ी की मात्रा होगी जिस शब्द पे होगी वो आधा हो जाएगा और या पे बन जाएगा, वो या पे लगेगा, ठीक है। और जैसे अब आगे देखेंगे यहाँ पे ऊ है, तो हमारा क्या है ऊ छोटा हो, ठीक है, ये छोटा हो या बड़ा ऊ हो, जब उसके आगे कोई भी स्वर आएगा क्या आ जाएगा हमारा, कोई भी स्वर होगा तो हमारा क्या बन जाएगा वो वाह बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे ऊ के आगे कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो क्या बन जाएगा, जैसे ऊ के आगे हमारा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो हमारा क्या बन जाएगा वाह बन जाएगा, क्या बन जाएगा वाह, ठीक है, क्या बन जाएगा वाह। तो बिल्कुल वही नियम है हमारा, देखिए यहाँ पे अनु आए तो ना पे क्या है ऊ की मात्रा हो गया, तो ना पे ऊ की मात्रा और ना क्या हो जाएगा आधा, अनु आधा ना हो गया, और वो जो हमारा होगा ऊ की मात्रा वो वाह बन जाएगा, क्या बन जाएगा वाह बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आगे देखेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए अगला जो हमारा आएगा सुआगत, तो सा पे ऊ की मात्रा है तो देखिए हमारा सा आधा हो जाएगा, जिस पे भी मात्रा हमारी वो होगी वो आधा हो जाएगा। देखिए ऊ है और अ है, ऊ और बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा सा आधा आ जाएगा और वाह पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊ के बाद जब भी कोई स्वर आएगा तो वो क्या हो जाएगा वाह बन जाएगा, तो ठीक है। और सा जो हमारा वो आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्वागत, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा स्वागत। आप देखिए दोबारा जैसे मैं बताना चाह रही हूँ आपको,
जो हमारा ये हमारा सु है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे सु है तो सु आधा सा बन जाएगा, ठीक है, और जो ऊ है हमारा ये क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा, ठीक है। सो क्या अब ये हमारा क्या है, आगत, तो आगत, ठीक है, जो हमारा आगे जो प्लस में लिखा हुआ है आगत, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें अ जुड़ जाएगा इसमें अ में, और ग और ता बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा स्वागत, ठीक है। तो यहाँ देना है कि जिस पे भी कोई मात्रा होगी हमारी, जिस पे भी जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगा, आधा वर्ड बन जाएगा, और ऊ होगा वो वाह बन जाएगा, ई होगा तो हमारा वो या बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा अगला है, आप देखेंगे गा वाला, तो गा वाले में लिखा है ऋषि, ऋषि के आगे कोई भी स्वर आएगा तो र बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, र बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पितृ आज्ञा, तो यहाँ पे ता पे री की मात्रा लगी है, क्या लगी है, री की मात्रा, ता क्या हो जाएगा, आधा ता बन जाएगा, और यहाँ पे रा, ठीक है, जो रा है वो क्या हो जाएगा, री की मात्रा रा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पित्राज्ञा, जो हमारा ये जो त्रा होता है, ये त्रा से त्रिशूल होता है, ये क्या होता है हमारा त जमा रा होता है ना, तो हो गया हमारा त्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये आज हमने स्वर संधि के पांचों प्रकारों को हमने पांच नहीं 4 प्रकार हमने देख लिए हैं, पांचों प्रकार हम अब जो हमारा आगे अगला हैगा अयादी संधि। अयादी संधि में हमारा जो ठीक है, इसमें क्या य बीच में या वा, ठीक है, या लगता है या वा लगता है, ठीक है, तो हमारा अयादी संधि होता है। तो इसका करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो इसमें हमारा जिसमें ए या छोटा या बड़ा ए हो, ठीक है, तो इसमें हमारा छोटा या बड़ा ए होगा, जो हमारा छोटा बड़ा ए होगा तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, या बन जाएगा। जब ए होगा हमारा छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, तो उसके आगे हमारा अ लगा हो तो हमारा क्या बन जाएगा वो, या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, या, ठीक है। अब ठीक है, ए में अ जोड़ेंगे तो या बन जाएगा ये, ठीक है, जैसे कि ने अन, ने ना पे की मात्रा नयन, तो क्या हो जाएगा नयन। आपको इतना सोचने की बात नहीं, जब भी बीच में आपका य, ठीक है, या और वाय, ठीक है, और ए, ठीक है, तो इसमें क्या हमारी अयादी संधि बन जाएगी। और जो हमारा यड़ संधि थी, यड़ संधि में हमारा बीच का आधा वर्ड होता है, ठीक है, इतने इस बिल्कुल ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है इस चीज़ को, कि जो भी हमारा अयादी होगा बीच में हमारा य और वा होगा, और ए में अ जुड़ेगा तो या बन जाएगा, और ओ में जब जुड़ेगा हमारा, ओ में अ जुड़ेगा तो वो वाह बन जाएगा। जब ओ बड़ा ओ में, छोटे ओ में, या ओ के अंदर, या बड़ा ओ के अंदर, ठीक है, हमारा जब इसमें अ जुड़ जाएगा, क्या बन अ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा ये व बन जाएगा, क्या बन जाएगा व, ठीक है। तो जैसे कि अब देखेंगे हमारा पे देखिए न, नयन, ना पे ए है ना ए, तो अ है, नयन, तो ये क्या बन जाएगा ना, और यह हो जाएगा अ बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा य, नयन, ए की मात्रा हट जाएगी या बन जाएगा वो। उसी तरह से यहाँ पे तो ए बड़ा ए हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ बड़ा अ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जैसे कि आपका बड़ा ए होगा, जब बड़ा ए होगा तो अ बन जाएगा, ठीक है, मतलब आ बड़ा आय बन जाएगा, आय। और छोटा होगा तो अय बनेगा, क्या बनेगा, छोटा ए होगा तो अय बनेगा, जब छोटा ए होगा तो अय, मतलब उसमें छोटी की मात्रा होगी और जब बड़ा ए होगा तो आ लगेगा, क्या लगेगा, आ लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा ए है तो छोटी आ की मात्रा ने अन, तो यहाँ क्या नयन बन गया। यहाँ पे देखेंगे बड़े की मात्रा और अ है तो क्या हो जाएगा गायक, इसमें जो ना है, ना पे छोटा हो जाएगा और अ या बन जाएगा। उसी तरह से गा पे बड़े की मात्रा अ हो जाएगा या, और गा पे बन जाएगा बड़ा अ, तो गायक। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे पा पे क्या है, छोटा ओ है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे छोटे ए की मात्रा पा पे हो जाएगा, ठीक है, छोटे ए की मात्रा आ की मात्रा अ हो जाएगा व, और व आ हो जाएगा वाह, ठीक है। ओ में जब आ लग जाए, उसी तरह से यहाँ पे देखिए बड़ा ओ में आ जुड़ा है, जब बड़े ओ में तो यहाँ पे बड़ा आ बन गया, ठीक है, आवक, ये देखिए। तो पा पे बड़े ओ और अ तो क्या पावक। अब छोटा होगा तो छोटा अ होगा। बिल्कुल इतना ध्यान देना कि जब हमारा बड़े होगा तो उसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी, जब बड़ा ए होगा तो आ की मात्रा लगेगी। तो जैसे गे अक तो क्या गायक, पो अन जैसे पवन, छोटा हो है उसे पो अक तो क्या हो जाएगा पावक, ठीक है। बहुत आसान है, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे।
हम वीडियो जब संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको कल इसके ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, ठीक है, संधि के। तो हम संधि के देखेंगे कि हमारा किस संधि हमने कितना सही सीखा है, ठीक है। और बिल्कुल ट्रिकली है, ध्यान से देखना है। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या रिवीजन कर लेते हैं। जैसे दीर्घ संधि में आपने देखा था कि हमारा दीर्घ में क्या होगा, बड़ा आ होगा, बड़ा आ, है ना, और बड़ी ई, यही था। यण संधि में क्या था हमारा, जिसमें आधा आधा स्वर आ, जिसमें आधा आपका आधा वर्ड हो जाता था, ठीक है। क्या हो जाता था, आधा वर्ड हो जाता, आधा ता या, इस तरह से, ठीक है। गुण संधि में क्या हो जाता था कि गुण संधि में हमारा वो ए बन जाता था। क्या बन जाता था, ए बन जाता था, ठीक है। ए क्या बनता था हमारा, ए बन जाता था और ओ बनता था, ठीक है, गुण संधि में। वृद्धि संधि में हमारा क्या बन जाता था, वृद्धि में हमारा इसमें आपका बन जाता था, वृद्धि संधि में बड़ा ए बनता था, बड़ा ए, ठीक है, बड़ा ए बनता था और बड़ा ओ बनता था वृद्धि संधि में, ठीक है। और जैसे कि और हमारा यहाँ पर यह जो हमारा अयादी संधि है, हमने अभी पढ़ाई है, अयादी संधि में हमारा हो जाता है, जिसमें आपका जैसे कि हमारा छोटा ए होगा, छोटा ए में, ठीक है, आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ आपका अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बड़े ए में बड़ा आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, आय। क्या बन जाएगा, आय, मतलब बड़े आ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका आपका जो ये सॉरी यहाँ पे आपका जो बड़ा वो होगा, बड़ा ओ, ठीक है। जैसे छोटा ओ होगा, छोटा ओ में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। उसी तरह से बड़ा ओ में आ जुड़ जाएगा तो आब हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये है। आप वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। ये मेरा कोशिश है आप सबको अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको ऑब्जेक्टिव दूँ और आप सीख सकें और अच्छे से। जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जिस संधि में दिक्कत आ रही है, मुझे बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।